अजय जी आ रहा हूं। भाटिया जी, आम आदमी पार्टी कह रही हमसे मत पूछो कि 70 एमएलए ने क्या किया, ये पूछो कि इनके 7 एमपीओ ने क्या किया। हमसे मत पूछो कि हमारे 70 एमएलए ने क्या किया, ये पूछो कि इनके 7 एमपी ने क्या किया। रतिंदर भाटिया, आपको नहीं ऐश्वर्या जी बिल्कुल ठीक कह रही है रीना जी, मैं इनके साथ हूं, ये बिल्कुल सही कह रही है कि 7 एमपीओ ने क्या करा, 70 एमएलओ ने कुछ नहीं करा, तो 7 एमपीओ ने क्या करा, ये बहुत ठीक कह रही है रीना जी। मैं तो खुद 7 एमपीओ से कह रहा हूं कि भैया ये 70 एमएलए जब कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ झूठ बोल रहे थे, सिर्फ 70 है नहीं, कोई काम नहीं कर रहे थे, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे थे, तो कम से कम आपका भी तो फर्ज बनता था इनको पूरे तरह से इनका पिक्चर उतारने का। ये जो आज आप सवाल कर रहे हो, ये सवाल तो इन 7 एमपीओ को इनके घर के आगे बैठ के करना चाहिए था कि जो पैसा आपको एलोकेट हो चुका, उस पैसे आपको शीश महल के लिए भी पैसा एलोकेट हुआ था रीना जी, अमित जी, तो आपसे बन गया, वॉक थ्रू एक भी स्लाइड आपने बना लिया। लेकिन बाकी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसको दिल्ली की जरूरत थी, दिल्ली वालों को जरूरत थी, वो आपसे नहीं बने, वो एलोकेशन के बाद भी आपसे नहीं बने। इतना हम भी समझते हैं, ये कानून को भी समझते हैं, एलोकेशन के बाद कोई प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाता, सारे अप्रूवल्स के बाद ही पैसा एलोकेट होता है। तो इस बात को अब रहने दीजिए, दिल्ली की जनता इस बात को समझती है। अभी तक आपकी जमीन पर काम भी चालू नहीं हुआ, अगर जो 22 में भी क्लियरेंस मिली तो आज 24 हो गई, वहां काम चालू नहीं हुआ, एलोकेशन का पैसा आपके पास पड़ा है, आपने कोई काम, और ये तो आपने सिर्फ 50 प्रोजेक्ट गिनाए हैं सर। आप जमीनी तौर पे देखिए, आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, किसी को पानी की लाइनें नहीं है, गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां फटी पड़ी हैं, नालियों में गंद पड़ा है। पर वो तो इनकी गलती नहीं है, वो तो 7 एमपीओ की गलती है भाई। वो भाटिया जी आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं, वो तो मतलब एलजी साहब की गलती है भाई, वो तो होम मिनिस्ट्री की गलती है, वो रीना जी की गलती नहीं है, वो उनके 70 एमएलए की गलती नहीं है। नो रतिंदर भाटिया जी, अभी आप देखिएगा, अभी रीना जी बोलेंगी, अभी रीना जी आपको बताएंगी वो कैसे एलजी की गलती है, कैसे वो फाइल एलजी ने रोकी। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग रतिंदर भाटिया, यू आर रॉन्ग रतिंदर भाटिया जी, यू आर रॉन्ग। रीना जी अभी आपको प्रूफ गलत करेंगे। रीना जी आज फ्लोर इज योर्स, प्लीज प्रूफ रतिंदर भाटिया कैसे गलत है। वो एलजी ने फाइल कहां रोकी, इनको बता दीजिए। मैम बताएंगी अभी। मैम ऐश्वर्या जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के थोड़े बहुत एमएलए थे दिल्ली में, उनको भी आपने वो 7 और 70 राइमिंग कर रहा था, करा दी, और वो 7 और 70 राइमिंग कर रहा था, समझिए 70 एमएलए। मैम यू बीन डूइंग डिबेट, 7 और 70 राइम कर रहा था, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि राधिका जी को लाइए। आप नो प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे लग रहा है कि आप 2025 का चुनाव का रिजल्ट की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, अभी तो कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस कह रही है वो सरकार बना रही है। राधिका जी क्यों नहीं होना? आपके दिल की बात आपके जुबान पे आ गई। मेरे दिल की बात तो यही है, ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरे हुए। आम आदमी पार्टी के लिए सारी फाइल एलजी के पास है क्या? 70 एमएलए आज आम आदमी पार्टी के कर दिए। मैंने उसके बाद बोला था, अभी यू वांट टू एग्जैजरेट ओवर इट, भविष्यवाणी कर दी। नहीं आप बात समझिए, आज भगवान भी आपकी बात सुन रहा है ऐश्वर्या जी। मैम मैं दिन में बहुत सारी और बातें बोलता हूँ, भगवान वो भी सुन ले, कभी सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, ये बात समझिए। क्या सारी चीजें एलजी साहब ने रोकी हैं? राधिका जी आ रहा हूं, इन नेक्स्ट 30 सेकंड्स कमिंग टू यू। रतिंदर भाटिया ने भी आपको 10 और चीजें गिना दी जिनका मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। क्या वो सारा भी एलजी ने रोका हुआ है या फिर वो एमएचए ने रोका हुआ है? बता दीजिए ना, क्योंकि आपको सब पता है। रीना जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखिए हाँ देखो भाटिया जी सुनो, हमेशा से फितरत रही है कि हमारे काम में रोड़ा अटकाने की, लेकिन हम दिल्ली के लोगों का एक काम नहीं रुकने देते हैं ऐश्वर्या जी। जब सीसीटीवी कैमरा की बारी आई, आपको याद होगा कैसे हमारे सारे के सारे मंत्री एलजी के घर के बाहर धरना दे के बैठ गए, और जब तक फाइल क्लियर नहीं हुई वहां से नहीं उठे। तो कितने भी रोड़े अटकाएं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली वालों के साथ मुस्तैदी से खड़ी रहती है। और अजय वर्मा जी, राधिका जी आ रहा हूं, कमिंग टू यू, इक्वल टाइम। अजय वर्मा जी आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, अमित शाह कुछ होने नहीं देते। अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखिए। अरविंद केजरीवाल ने सबको बाईपास करके अमित शाह एमएचए सब रोकने की कोशिश करती रही इनके अनुसार।
आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन उन्होंने तरीका निकाल लिया और इन्होंने देखिए, कर लिया। तो भाई राहुल ऐश्वर्या गांधी को जी, आप अरविंद केजरीवाल के पास भेज दीजिए सानिध्य में, क्या पता वहीं से कुछ सीख ले। आज मैं आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूं अब कि मेरे आज हिम्मत की आपने तो मत दो दाद, काम का बताओ, आज काम का बताओ, काम का। एमपीओ की पोल खोल दी दिल्ली पर और 63 एमएलए की पोल कर दी। ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, और आपने जो आज रिपोर्ट दिखाई है ना, ये बहुत जरूरी था कि इनके झूठ का बेनकाब होना। कांग्रेस यही तो चाहती थी कि इनका झूठ बेनकाब हो। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बादली में कहा, बादली में एक जनसभा थी, बड़ी जनसभा, बहुत अच्छा। कल हमारी बवाना 5,000 थे, और कल 6,000 तीसरी जगह है। सुन लीजिए, तो इनको ये पता है कि दिल्ली के मुद्दों को जनता से भटकाना चाहते हैं, कभी एलजी पर आरोप लगा देते हैं, सरकार इनकी है, जवाबदेही इनकी है। आपने पूछा लेकिन जवाब नहीं दे पाए। अरे शीला जी के टाइम में जो काम हुआ था, लोग, दिल्ली की जनता मांग रही है, और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग, और दिल्ली का बब्बर शेर वोटर चाहता है कि यहां पर कांग्रेस पुनर्जीवित होकर काम करे और सरकार बनाए। लेकिन ये दोनों बड़े बड़े प्रोपोगंडिस्ट और एजेंटिस्ट हैं, एक देश के राजा और एक दिल्ली के राजा। झूठ बोलेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे। अब देखा हरियाणा के बाकियों को पता नहीं, बीजेपी चाहती है 10 सीट ले आए कांग्रेस। मैं ये आपको बता रहा हूं, रिपोर्टर की तरह बीजेपी चाहती है 10-12 सीट ले आए किसी तरह कांग्रेस, तो त्रिकोणीय फाइट हो जाएगी, तो फिर आनंद आ जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी पी के कुल्ला करा और यमुना को और गंदा कर दिया। अरे यमुना तो केजरीवाल ने पहले ही गंदी कर रखी थी, ऐश्वर्या जी, और गंदा कर दिया। राधिका जी, दोनों लोग एक, राधिका जी देखिए, दिल्ली एक स्पेशल स्टेट है। अजय वर्मा जी, मैं आपकी बात मान रहा हूं, वाह सारा। राधिका जी, दिल्ली एक स्पेशल स्टेट है, उसका स्टेटस बहुत अलग है। आम आदमी पार्टी के पास एक वो लकूना है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बहाना है जिसका वो बहुत भली भांति इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैंने 10 पूछे, राजेंद्र भाटिया ने 4 और ऐड कर दिए, आप 40 और ऐड कर लीजिए, या तो एलजी नहीं तो एमएचए, या तो एलजी नहीं तो एमएचए, या तो एलजी नाली से लेके फ्लाईओवर तक। एक बच्चे का सवाल, मैम, आज मैं एक बच्चे का सवाल लेकर आई हूं जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, सुनिएगा। रीना जी जवाब देंगी। गुलाम रहूं, बुला लो केजरीवाल को, हमारे स्कूल का पानी पी के दिखा देगा ना, जिंदगी भर उसका गुलाम रहूंगा। बोलो कीड़ा वाला पानी पी देगा वो? पी लेगा। ऐसे इतने बड़े बड़े कीड़े प्रिंसिपल ने देखे हैं, क्या कहती है? अरे मैं दिखाऊं तुम्हें वीडियो, रोज हमारी टंकी साफ होती है। मैंने कहा दिखाओ वीडियो, दिखाओ। वीडियो नहीं दिखाई। हाँ, फिर कह रहे हैं कि जाओ क्लास में जाओ, नाम काट दूंगी। स्विमिंग पूल बना नहीं बना तुम्हारे स्कूल में? स्विमिंग पूल पीने के लिए, पानी में ना, पानी में कीड़े निकलते हैं। ये बोलेंगे ये तो आपने फिक्स करा के कराया, नहीं वो बोलेंगे ये तो आपका फिक्स मैच है। राधिका जी, ये तो आपका फिक्स मैच है। आम आदमी पार्टी बोलेगी आपका फिक्स मैच है। अच्छा, मजेदार बात है, साफ पीने का पानी देने से, ऐश्वर्या जी, साफ पीने का पानी देने से एलजी साहब ने हाथ पकड़ लिया। दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए एलजी साहब ने हाथ पकड़ लिया। 24 घंटी बिजली देने से एलजी साहब ने हाथ पकड़ लिया। महिलाओं को जो मार्च में 1,000 रुपया देना था, जो कभी लागू नहीं हुआ, अब 2100 का शगुफा दिया है, उसके लिए वो लागू करने से पहले, चुनाव के पहले लागू करने से एलजी साहब ने हाथ पकड़ लिया। मोहल्ला क्लिनिक 24 कम से कम 8 घंटे 9 घंटे चले, उसके लिए एलजी साहब ने हाथ पकड़ लिया। आतिशी जी स्वयं मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाती क्योंकि आतिशी जी का हाथ भी एलजी साहब ने पकड़ लिया। केजरीवाल साहब अपना इलाज कराने बेंगलुरु जाते, खांसी का, मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते, उसके लिए भी उनका हाथ एलजी साहब ने, बल्कि वहां तो धक्का दे दिया कि बैंगलोर जाओ। कोई भी जो हॉस्पिटल बन रहा था दिल्ली में, जो कि दिल्ली की सरकार बना रही थी, जो अब खंडर बन गया दिलशाद कारगर में, उसके आगे भी आके एलजी साहब बैठ गए धरने पे कि नहीं, मैं तो इसको खंडर बनाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं बनने दूंगा। जब टॉयलेट्स को, क्लासरूम गिनवा रहे थे तो एलजी साहब ही तो आए थे हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल को और कह रहे थे गिनो, ये तो टॉयलेट नहीं, ये तो क्लासरूम है। कैसी कमाल की बातें करते हैं हर चीज पे एलजी साहब, एलजी साहब। आप लोगों से सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया। अरे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। 10 साल पहले, 15 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, तो पहली सरकार अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ बनाई। उसके बाद लोकसभा में उनका समर्थन किया दोनों ने एक दूसरे का। उन्होंने कहा था ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। डबल जेड सिक्योरिटी है, पंजाब की भी और दिल्ली की भी। पंजाब की हट गई, किसी को यहाँ पे टेंशन, पंजाब की हट गई, पंजाब की हट गई, उसके लिए भी एलजी साहब ने किया है। पंजाब की हट गई, वो तो अब हटी ना, लेकिन थी तो डबल डबल। और एलजी साहब ने हर चीज रोक दी। एलजी साहब ने कहा कि बनाओ तुम शीश महल, 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ वहां पे। हर चीज एलजी साहब की गलती है, तो रिजाइन करते हैं। कौन सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आता है? बनते हैं ये चुनाव, क्योंकि एलजी साहब तो इनको अब भी काम नहीं करने देंगे अगर इनकी गलती रीना जी, आ गई।